हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस क्लास में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, हमारे ये जो वर्ड है ये मेजरमेंट से आया है। इसका मीन्स होता है मेजरमेंट। मीन्स अगर हम नॉर्मल चीजों की मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट होता है, लेकिन जब हम ज्योमेट्री शेप्स की मेजरमेंट लेते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन के अंडर आता है। इस क्लास में पार्ट 1 में हम सिर्फ 2D शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे, पार्ट 2 में हम 3D शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने जान लेते हैं कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा पेरीमीटर होता है किसी भी चीज का, वो बाउंड्री होता है। सपोज दैट यहाँ पर एक फिगर है हमारा, तो ये जो बाउंड्रीज है इसकी, ये जो है इनका जो लेंथ होगा सम होगा। अगर ये ए है और तो ये भी ए होगा, ये बी है और ये बी है, ए बी सी डी जो भी है, तो इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल का फिगर था, तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा इस तरीके से। अगर हमें कोई और फिगर कोई भी दे देता है, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी फिगर है हमारा, तो इसका जो बाउंड्री होगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है उनको जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो वो हमारा पेरीमीटर के अंदर आता है। अब समझ लेते हैं एरिया क्या होता है। जो भी फिगर हमें दिया होगा इसके अंदर वाली जो एरिया है वही हमारी एरिया हो जाती है। इस फिगर के अंदर ये जो पूरी एरिया है वो हमारी एरिया हो जाएगी। चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारी एक नोटबुक है, इसे हम देख लेते हैं। ये जो हमारा बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है हमारी, ये हमारी पेरीमीटर हो जाएगी अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं। लेकिन एरिया क्या होगा इसका। अगर इस बुक को, इस नोटबुक को अगर हम किसी टेबल पे प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो जितना एरिया, जितना स्पेस वो कवर करेगा वही इस नोटबुक की एरिया हो जाएगी। अभी तक आई थिंक आपको ये पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना एक एक फिगर लेकर के सॉल्व करते हैं कि इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। तो ये हमारा फिगर 1 है विच इज स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो 4 साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ये साइड भी ए होगा। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो हम जो भी साइड दिया होता है उसे हम दोबारा से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड इनटू साइड, तो हमारा हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ये एरिया होता है स्क्वायर का। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो 4 साइड है इसके टोटल और सारे आपस में इक्वल हैं, तो इसे हम कर देंगे 4 इंटू साइड, तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का। अब हम आते हैं अपने सेकंड फिगर पे जो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो लेंथ के होते हैं। ये भी आपस में इक्वल लेंथ का होगा। मींस अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये साइड बी है तो ये भी साइड बी होगा। अब इसकी एरिया की बात करते हैं हम। तो जो एरिया होता है वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या होता है, ये जो साइड है हमारी, ये हमारी लेंथ हो जाती है और ये जो साइड है हमारी, ये हमारा ब्रेथ हो जाता है। मीन्स L इंटू बी जब हम कर देंगे, और इस फिगर में हमने L को बी माना है और B को A माना है, तो इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रेथ को A, तो ये हो जाएगा A इंटू बी या B इंटू A, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड फिगर पे। सॉरी, अभी पेरीमीटर हमें निकालना है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर होता है हमारा 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस B। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, हमें पता है, सम करते हैं बाउंड्री का, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस A प्लस B, मीन्स 2A प्लस 2B। अब यहां से जब हम कॉमन लेंगे 2 को, यहां हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में हमारा A प्लस B। यहाँ हमने लेंथ को यहाँ पे B माना है और ब्रेथ को हमने A माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस B। अब हम आते हैं थर्ड फिगर जो हमारा ट्रायंगल है। सबसे पहले एक साइड को हम बेस ले लेते हैं।
यहाँ पे हमारा ये चीज बेस है, ये साइड। अब ये जो है इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे कॉर्नर, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन होती है ये 90 डिग्री बनाती है इस लाइन के साथ। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये हमारी इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया। और जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो कोई भी फिक्स जो होता है साइड इसका नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर साइड हमें बात करेगा तो ये S1, S2 और S3 हम ले लेंगे। डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सेम लेंथ का एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल और डिफरेंट लेंथ का एग्जांपल है स्केलिन ट्रायंगल। तो हम देख लेते हैं, जो भी होगा आप कर लीजिएगा। डिफरेंट लेंथ का जो होगा तो ये होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर पर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर है हमारा सर्कल। अब देखते हैं इसे हम कैसे इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है बीच में वो सेंटर होता है सर्कल का, और सेंटर से होते हुए जो स्ट्रेट लाइन इस बाउंड्री को टच करती है सर्कल की, वो हमारी रेडियस हो जाती है। और जो बीच से यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन में जो लाइन जाती है और बीच से सेंटर को टच करती है और सर्कल की बाउंड्रीज को भी, वो हमारी डायमीटर हो जाती है। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं सर्कल का। जो एरिया होता है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर हमारा रेडियस है और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो हम रखेंगे 22 डिवाइड बाय 7। कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू हम 3.14 भी रखते हैं। जब क्वेश्चन में दिया होगा कि 3.14 रखिए तो वहां रखिएगा, नहीं तो आप 22/7 लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेरीमीटर पर। पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होता है सर्कल का, लेकिन जब सर्कल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका पेरीमीटर निकालना होगा तो उसे हम पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफेरेंस बोलेंगे। तो जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। सेम अगेन हम यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर हमारा रेडियस होगा और 2 मल्टीप्लीकेशन में है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर विच इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है जो सर्कल होगा हमारा उसका हाफ कट कर देंगे उसे, तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा ये सेंटर है इस सेमी सर्कल का, और पॉइंट से टच होती हुई जो बाउंड्री गई है यहाँ पर ये लाइन रेडियस होगी और ये पूरी लाइन हमारी डायमीटर होगी। तो जो यहाँ पे एरिया निकलेगा इसका ये होगा सर्कल का आधा यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब पेरीमीटर पे आते हैं तो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। अब ये क्या हो गया, ये हमारा बाउंड्री था टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस, अब इसका हाफ कर दिया तो ये वाला आया, मतलब अभी ये वाली जो लाइन है अभी बची हुई है, तो इसे हम ऐड कर देंगे r प्लस r, 2r मीन्स d, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। चलिए हम अब नेक्स्ट फिगर पे मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब क्या होता है इसमें एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है, जो मेरा रेक्टेंगल था हमारा, उसे हम क्या करते हैं, इसे सीधी सीधी लाइंस होती हैं तो इसे हम एक कॉर्नर से, मतलब ये जो दो ऑपोजिट कॉर्नर है उसे थोड़ा सा दबा दीजिए तो क्या होगा, दो कॉर्नर पास आ जाएंगी जैसे ये दोनों, और दो कॉर्नर जो है वो थोड़ी दूर चली जाएंगी, देखिए इस तरीके से। तो रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा टिल्ट करने पर ये पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑपोजिट साइड को यहाँ पर जो लेंथ होती है हमारी उसको हम बेस ले लेते हैं, और जो कॉर्नर होता है इसके सामने, ठीक सामने वाला जो कॉर्नर है, इससे एक लाइन ड्रॉ करिए इस बेस पर, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, मींस 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा हाइट। इस फिगर का जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पेरीमीटर पर। अब ये क्योंकि रेक्टेंगल ही था और थोड़ा सा टिल्ट करने की वजह से पैरेललोग्राम हो गया,
तो इसका जो पेरीमीटर है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो बाउंड्री है लेंथ वो चेंज तो हो नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था सेम पेरीमीटर पैरेललोग्राम का हो जाएगा, विच इज 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस B, मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आते हैं हम रोम्बस पर। जिस तरीके से रेक्टेंगल का कन्वर्जन फॉर्म जो ट्रांसफॉर्म होकर के हमने पैरेललोग्राम फॉर्म किया था, इसी तरीके से हम अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट करके हम रोम्बस बनाते हैं। किस तरीके से, जैसे ये जो 4 साइड्स होते हैं हमारे, वो आपस में इक्वल होते हैं, उनके जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा दबा दीजिए, तो 2 साइड जो है कॉर्नर्स वो थोड़े दूर हो जाएंगे और 2 थोड़े पास आ जाएंगे। तो यहाँ भी जो बाउंड्रीज की लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका जो फिगर है ये स्क्वायर है हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दबा के हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टर्न कर दिया, ताकि ये जो लाइन से बीच वाले डायगोनल्स हैं वो हमें क्लियर विजिबल हो। तो ये हमारा रोम्बस हो जाता है। अब इसका एरिया कैसे हम निकालते हैं, ये जो रोम्बस होते हैं ना, ये आपस में ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों डायगोनल्स आपस में। तो ये अगर हम मान लेते हैं ये जो एक लंबी लाइन है, एक सेकेंड, तो ये हमारी D1 है और ये जो सेकेंड लाइन है हमारी ये D2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया होता है वो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्योंकि इसका जो बाउंड्री है उसकी लेंथ चेंज ही नहीं हुई है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम एज इट इज स्क्वायर का होगा। अब हमें पता है, अभी हमने बताया था, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो सेम पेरीमीटर रोम्बस का, और जो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है वो सेम रेक्टेंगल का होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट फिगर पर मूव ऑन करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का जो फिगर होता है, ज्योमेट्री शेप होती है, उसकी 4 लाइंस होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट। लेकिन जो जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया और पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं और जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं इनसे एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा हो जाता है डायगोनल। ठीक है, और जो ये कॉर्नर्स हैं बचे हुए, यहां से जब हम यहाँ इस डायगोनल पे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री बनाएगी, तो ये हाइट हो जाती है। और यहाँ भी ये इस कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे तो ये भी हाइट हो जाएगी, और ये H1 हाइट होगी, ये H2 हाइट होगी। तो इस फिगर का जो एरिया होगा हमारा वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ हाइट्स यानी H1 प्लस H2 इंटू D यानी डायगोनल। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का। अब हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अगर हम इसे ले लेते हैं A, B, C और D, मतलब ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ A, B, C, D हमने ले ली है, तो इन क्या होता है, पेरीमीटर मैंने बताया था सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, जितने भी बाउंड्रीज है उनका सम कर लीजिए। मींस इसका हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनका सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पर, विच इज ट्रापेजियम। ट्रापेजियम जो होता है हमारा, ये जो 2 साइड्स होती हैं इसकी वो आपस में पैरेलल होती हैं, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइंस हमें पता है, जो भी लाइन जैसे ये है, अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें दूसरी यहाँ, तो ये लाइन हम कितनी भी आगे लेकर जाएंगे या कितनी भी पीछे लेकर जाएंगे वो अभी आपस में कभी मीट नहीं होंगी, कभी मिलेंगी नहीं, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। लेकिन जो लाइन आपस में मिल जाएंगी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर, वो नॉन पैरेलल लाइंस होती है। जैसे ये दोनों लाइंस है, फिर आगे आगे जाते 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 कहीं जाकर के वो मिल जाएंगी, आपस में कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है। चलिए हम इसका अब जान लेते हैं एरिया। जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे, इनसे हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी हो जाएगी हाइट। ठीक है, अब इसका जो एरिया होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस जो ये एरिया है
अगर हम इसे A ले लेते हैं और इसे B, तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस फिगर में हो जाएगा A प्लस B, दोनों पैरेलल साइड्स का सम कर दिया हमने, और जो हाइट है वो हमारा h इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है ट्रापेजियम का। अब हम आते हैं पेरीमीटर पर, सेम अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द साइड्स, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड जो है वो शेप नहीं है, तो हम क्या फिक्स्ड जो है वो लेंथ नहीं है इसकी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये भी होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी बाउंड्रीज होंगी उनको हम सम कर देंगे, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा ट्रापेजियम का। ये जो थे हमारे ये 2D शेप्स थे, इनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में आज इस क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया है। आई होप कि ये एरिया और पेरीमीटर जो 2D शेप्स है ये आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। आगे की क्लासेस में हम 3D शेप्स के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना अच्छा लगा हो, हमसे पढ़ना अच्छा लगता हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।